भारतीय जनता पार्टी के लिए नानाखेड़ी क्षेत्र में आवंटित ज़मीन पर जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज ऐसा देखा कि वो विवाद ख़त्म हो गया है, लेकिन आगे क्या होगा ये किसी को भी नहीं मालूम। हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन ने मौके पर सीमांकन किया। ये बात अच्छी रही कि इस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा होने का दावा करने वाले नानक राम का पीएम आवास नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसा प्रशासन का कहना है। जिला प्रशासन ने सीमांकन के दौरान इस आवास को सुरक्षित घोषित करने की भी बात कही। बता दें कि मध्य प्रदेश ने नानाखेड़ी क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए ज़मीन आवंटित की है। इस भूमि पर कुछ परिवारों का अतिक्रमण बताते हुए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की तो पीड़ित परिवार न्यायालय की शरण में पहुंचा। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने पीड़ित नानकराम की याचिका पर यह माना कि उनका कब्जा पुराना है और उन्हें पीएम आवास भी आवंटित किया गया है। इसके अलावा तमाम दस्तावेजों से भी नानकराम के कब्जे की पुष्टि हुई। तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने लगभग 3,300 वर्ग फीट ज़मीन पर नानकराम का कब्जा माना और इसी के मुताबिक प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आदेश के बाद सीमांकन करा दिया गया। नानकराम का आवास सुरक्षित होने के बाद उनका परिवार फिलहाल प्रसन्न नजर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी अपने कार्यालय का भूमि पूजन करने की हरी झंडी मिल गई है। जी, ये अतिक्रमण की कार्रवाई तो नहीं है, ये सिर्फ पोजीशन की कार्रवाई हो रही है। अभी माननीय हाईकोर्ट के WP नंबर 12/818/2025 के अंतर्गत जो आदेश हुआ था, तो माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे कि किस जगह से नानकराम जी का आवास रहेगा और किस जगह से अन्य भूमि जो 248 की कार्रवाई में आ रही थी, तो वही कार्रवाई के लिए दिनांक 22 तारीख को नानकराम जी को अतिक्रामक बता के हटाने का कार्रवाई के लिए नोटिस जारी हुआ था, जो इन्हें 24 तारीख को मिला था। उसके बाद 30 तारीख को जब हमने उसमें जवाब सबमिट किया, तो अब जवाब सबमिट करने के दौरान भी तहसीलदार महोदय ने हमें ये बताया कि आप लोग गलत जगह पे हो, आप लोगों को हटना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने मीडिया की भी मदद ली और इसके अलावा हमने माननीय कलेक्टर साहब को भी आवेदन किया कि माननीय हाईकोर्ट की WP नंबर 12/818 में जो आदेश दिया गया है उसका पालन कराया जाए। जो ज़मीन हाईकोर्ट द्वारा इनके लिए छोड़ी गई है, जिस पे कंसेंट है जिला प्रशासन की, उसको माना जाए और उसके अलावा जो अन्य भूमि है वो शासन अपने अधिकार में जो लेना चाहती है वो ले, उस पर कार्रवाई करे। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी तारतम्य में आज ये कार्रवाई कराई है। जो पीएम आवास बना है ये किस ज़मीन में बना? ये नानकराम जी की ज़मीन में है, जिसको छुड़वाया है माननीय हाईकोर्ट ने जी। तो आज कहाँ पे कार्रवाई हुई है? ये इनका बाउंड्री बनाने के लिए कहा है कि कौन सी ज़मीन किस तरफ आएगी, इसका डिवाइडेशन किया है। आज कितनी बीघा है? ये कुल ज़मीन 0.366 हेक्टर है, जिसमें से 0.29 हेक्टर पे इनका ये बरसों से काबिज थे। लगभग 3300 स्क्वायर फीट 3400 स्क्वायर फीट पे ये नगर पालिका को टैक्स देते थे और MPV का उनका 1980 से पहले का कनेक्शन है। इसके अलावा 1991 से लेके 2005 तक के राजस्व अभिलेखों में भी खसरे में इंदराज है। तो बहुत पुराना इनका रहवास है और 3 पीढ़ियाँ इनकी यहाँ निकल गई हैं। पुरानी जो एक कार्रवाई हुई थी उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी। उक्त कार्रवाइयाँ अब दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट ने जो हमें पोजीशन दी है उसकी आज हम उस पोजीशन को लेकर और दूसरी जो दीगर ज़मीन थी उस पर हम ने शासन को बोला है कि अब इस ज़मीन पे हम लोग जो हमें अलॉट हुई है सिर्फ हम उसी पे हैं, उसके अलावा हम किसी पे नहीं। तो आज जो कार्रवाई हुई है विधिवत हुई है ना? हाँ, ये आदेश के पालन में हुई है माननीय हाईकोर्ट की। आपका शुभ नाम बताओ? हर्षमेर एडवोकेट। आप इनके वकील हैं नानकराम जी? जी जी, मैं नानकराम जी का एडवोकेट हूँ गुना कोर्ट में। ये नानाखेड़ी रोड पे जो है BJP कार्यालय के लिए भूमि आवंटित किए मध्य प्रदेश शासन द्वारा, उसका विवाद पुराना चल रहा था और माननीय उच्च न्यायालय समिति ग्वालियर से जो डायरेक्शन मिली उसी के संदर्भ में आज मौके पर जाकर उसका डिमार्केशन कराया गया है और जो अतिक्रमण करता थे उनको समझाइश देकर वहाँ से हटा दिया गया है।
चूना डाल दिया गया, जेसीबी से नाली खुदवा दी गई है। अब वहाँ उनका जो है भूमि पूजन और जो भी काम है वो कर सकते हैं। अब वहाँ भूमि संबंधी कोई विवाद नहीं, सभी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निराकरण कर लिया गया। अच्छा, इसमें बता रहे हैं कि हाई कोर्ट से भी उसमें रोक लगी थी। हाँ, जो माननीय उच्च न्यायालय खंडूर ग्वालियर से जो स्थगन था वो स्थगन भी हट गया, और जो माननीय न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिए थे, जो निर्देश दिए थे, उसके पालन में आज संपूर्ण कार्रवाई कर ली गई है। कोई कार्रवाई इसमें शेष नहीं है, तो उनको आज पोजीशन भी दे दिया गया। अब आगे वो जो भी इसमें निर्माण कार्य करना चाहें तो कर सकते सर कितनी जब कब्जे हटाया उसने बीघा पे? उसमें पहले ही हटा दिए थे, कुछ अस्थायी रूप से कब्जा था जो उनको आया। पास ही में सर पीएम आवास भी उसको छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास को सुरक्षित कर दिया गया, ऐसा कोर्ट के भी डायरेक्शन थे, और क्योंकि परिवार नीडी था वो, तो इस वजह से प्रधानमंत्री आवास के लिए सुरक्षित। ठीक है सर।